नहीं, ऐसा है कि ये तो हम लोग न मानते हैं कि संघ ने कोई अचानक निर्णय ले लिया। हाँ। इस पर तो आप बहस कर सकते हैं कि संघ ने जो बयान दिया है, हाँ। संघ ने कोई इसका प्रस्ताव तो पारित नहीं किया है। पत्रकारों ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर था, समन्वय बैठक का विषय नहीं था। तो आपने प्रश्न किया है तो उस पर संघ को अपना मत व्यक्त करना है, इसमें इतना ही है। अगर संघ अपनी ओर से आके कहता कि हमारी बैठक के ये बिंदु थे और उसमें हमने ये तय किया है, तो वो एक अलग विषय होता है, ये दूसरा विषय हुआ। तो ये जो अभी जो सुनील अंबेडकर जी का बयान है जिस पर चर्चा है, बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा इतना बड़ा संगठन, देश का सबसे बड़ा, शायद दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक स्वयंसेवी संगठन, जिसके इतने अनुषांगिक हो, जिसके एक विचार परिवार के अंदर के सरकार इतनी जगह हो, तो वो तो जानना चाहेगा कि जाति के मुद्दे पर क्या है। तो ये पहले भी स्पष्ट किया था संघ ने कि समाज में जो भी वंचित हैं, पिछड़े हैं, किसी कारण से उनके कल्याण के लिए, उनको मुख्य धारा में आने के लिए आरक्षण सहित जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उठाया जाना चाहिए। राजनीतिक हित अहित का ध्यान रखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। फिर लगभग वही बयान है कि इस दृष्टि से अगर संघ ने ये कहा नहीं है कि जाति आरक्षण हो, जाति जनगणना हो, नहीं हो, लेकिन उसमें जाति जनगणना नहीं हो यह विषय केवल नहीं है। अगर इसकी आवश्यकता है, नहीं, एक मिनट अवधेश जी, देखो अवधेश जी, ये तो अभी भी देखो आप अवधेश जी सुनो ना, अभी भी आप जो है ना गोलमोल कर रहे हो। सीधे सीधे सवाल है मेरा कि जनगणना, जाति जनगणना को लेकर के सुनील अंबेडकर जी ने जो कहा है उसका स्पष्ट मतलब है कि कराओ, और कराओ नहीं, जाति जनगणना के हम विरुद्ध नहीं है। नहीं सुनिए, हम जाति जनगणना होगी तो उसके विरोध में नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ, सुनो आप। विजय जी के मैं घर गया था लास्ट 20-25 दिन पहले, दिल्ली वाले घर में। तो विजय जी ने बहुत स्वागत सत्कार किया मेरा, बैठाया और नीरज चाय वाय पियोगे? तो मैंने कहा आई वॉन्ट माइंड। तो इन्होंने मेरे को डांट दिया, ये क्या तरीका है बोलने का, आई वोंट माइंड? अरे सीधे सीधे को मैं चाय पीऊंगा, तो ये वैसे ही कुछ नहीं लग रहा आपको? मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, आपको करना तो कर लो। ये क्या है? पहले तो कह रहे थे कि ये ठीक नहीं है, इससे समाज और देश को नुकसान होगा, अब कह रहे हैं कर लो। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू टर्न के पीछे की धारणा क्या है। मुझे नहीं लगता है कि एक यू टर्न है, लेकिन ये बात सही है कि संघ के अंदर भी इस समय जो संघ के स्वयंसेवक हैं, समर्थक हैं, उनके अंदर हमेशा से इस विषय पर दो राय रही है और आज भी दो राय है। जाति गणना को लेकर मानना, एक पक्ष का मानना ये है कि अंग्रेज इस समाज को तोड़ने की दृष्टि से जाति गणना कराते थे और वो जाति की, भारत की जो जटिलता है वो अंग्रेज समझ भी नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने 4157 जातियां बता दी। जो 2011 की गणना है उसमें 46 लाख जाति और गोत्र आ गई है। तो इसलिए दूसरा यह है कि जाति इतना जटिल विषय है कि ये कहीं बर्रे के छत्ते में हाथ डालना नहीं हो जाए, क्योंकि अगर ये हालत है कि 46 लाख जाति और गोत्र के कारण नरेंद्र मोदी सरकार इसने स्वयं निर्णय किया था कि 2011 की जाति जनगणना को हम जारी करेंगे, कैबिनेट का डिसीजन हो गया, अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में कमेटी बन गई, हाथ खड़े कर दिए, तो आगे अगर उसी प्रकार का होगा तो क्या करेंगे? ये सब बहस चला है। लेकिन अगर देश में, लेकिन संघ ने एक स्टैंड लिया है अभी, अब उस स्टैंड के परिणति भविष्य में क्या होगा, संघ का इस पर क्या उत्तर देगी, ये एक अलग विषय होता है, क्योंकि संघ का मानना है कि हम जाति भेद से रहित समाज को, संपूर्ण हिंदू समाज को जाति भेद से रहित बनाते हुए और उस भारतीय समाज की कल्पना करते हैं। और जो शताब्दी दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सामाजिक समरसता, नहीं वो तो ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, भाजपा तैयार है अब इसके लिए, सरकार तैयार है इसके लिए? वो भी बड़ा गोलमोल जवाब देते हैं। अभी सुना आपने हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं, कर्नाटक वाले क्यों नहीं करा रहे हैं, हम अपने यहाँ करा रहे हैं, उधर क्यों? अरे सीधे सीधे केंद्र का विषय है, हाँ या ना में जवाब है इसका। इतना ढुलमुल क्या कह रहे हैं भाजपा वाले, मानेंगे कि नहीं संघ जी? कर्नाटक को तो भी जवाब देना है। नहीं वैसा तो फिर बिहार में भी हो चुका है सर्वे। देखिए,
नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, बिहार का सर्वे जो है 90% घरों पर तो सर्वे करने वाले गए नहीं। आप बिहार में अपने रिपोर्टर को भेज के किसी मोहल्ले में भिजवा दीजिए। अरे वो एक अलग फ्रॉड सर्वे, वो अलग विषय है, उसके आंकड़े वैसे ही है। भाई सर क्या बात कर रहे हो, भाजपा की संयुक्त सरकार चल रही है और आप कह रहे हैं आप मेरी जानकारी में, सुनिए ना, आपका उत्तर दे दे रहा हूं, आपका उत्तर दे दे रहा हूं। आप ऐसा विषय छेड़ देते हैं तो बिहार पर बोलना पड़ा। मैं बिहार का हूं। इस समय का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोटा मोटी जनगणना के साथ जाति जनगणना करने का मन बनाया है, बना लिया, संभव है। उसके लिए क्या आएंगे और कैसे करेंगे वो अलग का विषय है। लेकिन अभी तक जो कई कैबिनेट मंत्रियों के बयान जो आ रहे हैं कि भाई ये जाति जनगणना है तो समय पर हो जाएगा, या पिछले दिनों गृह मंत्री ने रायपुर में कहा कि जब समय आएगा तो इसका उत्तर मिल जाएगा, तो ये नहीं था कि हम नहीं करा रहे हैं। तो जाहिर है, और जो हम लोगों के पास जानकारी है उसके आधार पर दबे छुपे आप बातें कर रहे हो। विजय जी ये बताओ, आपने संगमंग पे बहुत किताबें लिखी सर आपने। अरे भाई, दबे छुपे आपको लग रहा है कि आप सुनिए आप जो सोचते हैं वही आ जाए और जो उसी प्रकार से हो जाए। हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता सर। मैं देखिए, मेरा काम है प्रश्न पूछना, और मैं प्रश्न से ब्लैक एंड व्हाइट वाले पूछता हूं। मैं विजय जी से भी पूछ रही हूँ, विजय जी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। क्या संघ ने ये कह दिया है सरकार को कि भैया कराओ? क्योंकि देखिए, आरक्षण को लेके भागवत जी के बयान आपको याद होंगे। पहले उन्होंने कहा था कि समीक्षा होनी चाहिए। बिहार में जब चुनाव हार गए तो उन्होंने कहा कि 1000 साल तक भी इसको रखना पड़े तो रखेंगे, उन्हीं के बयान है ये। और जातिगत जनगणना को लेकर के भी उनके बयान आपको याद होंगे। अब ये जो नया इनका बयान आया है, इसमें कोई बुराई, देखिए वैल्यू जजमेंट में हम नहीं बैठे हुए, हम तो सिर्फ वो पूछ रहे जो हो रहा है। अगर उन्होंने अपना व्यू बदल लिया है तो अच्छी बात है, बदल लिया तो आपको क्या लगता है ये यूटर्न है पूरा? बदल लिया, उनको लग रहा है कि कराना पड़ेगा, अंबेडकर जी ने कह दिया। विजय जी अनम्यूट करना पड़ेगा। अंबेडकर जी को आप व्यक्ति के तौर पर सब लोग हाँ ठीक है अंबेडकर जी को, सुनील अंबेडकर जी नहीं है ना, वो आरएसएस है, या आप उनको सरसंघचालक का भी बयान समझ सकते हैं। समझे? एक बात समझिए इसको। तो ये संघ का रिएक्शन है, संघ की प्रतिक्रिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है मेरे हिसाब से। और संघ ने या सुनील अंबेडकर साहब ने जो कहा है, सुनील अंबेडकर साहब ने जो कहा, उसका मतलब मुझे समझ में आता है कि वो चाहता है संघ की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। और इसका बैकग्राउंड में भी आप समझ लीजिए कि पहले बहुत कन्फ्यूजन रहा संघ में, इसमें कोई दुराव चुराव की बात नहीं है। पहले क्या क्या कहा गया, जातिगत आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, फिर सरकार की तरफ से, कुछ और लोगों की तरफ से कहा गया कि जाति तो जहर है, जाति बांट देगी। अभी भी चर्चा हो रही है कि भाई जाति बांट देगी। तो यदि जाति देश को बांट रही है तो फिर तो साफ बयान होना चाहिए कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं हैं। यदि जातियां बांट रही है, मैं इसमें उसके जजमेंट पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन यदि हम समझते हैं कि जातियां बांट रही है और जातिगत जनगणना से बटेगा देश, तो फिर तो सरकार को या संघ को भी स्पष्ट करना चाहिए कि वो इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन इसके पक्ष में वो हैं, तो उसका मतलब है कि वो भी समझते हैं कि इसकी जरूरत है कि जो, और जातिगत जनगणना का मकसद ही क्या हो रहा है? जातिगत जनगणना का मकसद यही तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई जो सरकार की योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम जो है, किस तरह से काम करना है, उसका आधार पता चलेगा कि किन लोगों को उसका लाभ अभी तक की योजनाओं का नहीं मिला है, आरक्षण का नहीं मिला, उन सब का नहीं मिला है। और संघ तो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, जो भी वंचित लोग हैं उनके लिए हमेशा काम करता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो तो खड़ा होना ही चाहिए उनको, या खड़ा हो रहा है, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं लगी। लेकिन बदलाव हुआ है। देखिए, आप नीरज जी जब वो कहते हैं ना यू टर्न ले लिया, तो इससे लोग थोड़ा सा वो होते हैं, ऑफेंस लेते हैं उसको। इसको बोले बदला है ना, और समय के साथ तो बदलते हैं। संघ भी परिवर्तनशील है, संघ तो हमेशा ही कहता रहा है कि वो परिवर्तनशील है, समाज भी परिवर्तनशील है। तो जब जरूरत लगी, इसकी आवश्यकता लगे, तो ऐसा संघ को लगा होगा कि इस पर होना चाहिए। और ये कोई बात नहीं होती कि किसी के जवाब में उन्होंने कहा। सुनील अंबेडकर साहब बहुत ही नपे तुले बोलने वाले लोग हैं, वो संघ के प्रचार प्रमुख है, समझे? तो उनकी बात में इधर उधर या स्पेस नहीं है, एम्बिग्यूटी नहीं होती है उनके पास। उन्होंने ये कहा है और इस पर मेरे ख्याल से मंथन हुआ होगा, और ये इसको तो मैं सरकार के लिए मैसेज के तौर पे देखता हूं, समझे? मानना पड़ेगा सरकार को, एक नीति निर्देश जिसे आप कहते हो ना जी, मानना पड़ेगा अब तो सरकार को। क्या आप रिफ्ट